जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर खामोशी में छुपे होते हैं और जो सुनना जानता है वही समझ पाता है। कभी कभी जीवन हमें उन्हीं लोगों से दूर करता है जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते, और ये दूरी एक वरदान बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ नहीं सकता उसे पाना भी नहीं आता। त्याग ही सच्चे प्रेम की पहचान है। हर दिन एक नया आरंभ है, हर सुबह प्रभु की कृपा है। इसीलिए बीते हुए को भूलकर हर सुबह खुद को नया बनाओ। जब जीवन में कुछ भी समझ न आए तो मौन हो जाओ, क्योंकि मौन में ही प्रभु की आवाज सुनाई देती है। जो तुम्हें बदलना चाहता है वो तुम्हें नहीं समझता, जो तुम्हें समझता है वो तुम्हें स्वीकार करता है। हर गिरावट कोई अंत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि उठो और फिर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षाएं खत्म होती हैं वहीं से जीवन की सुंदरता शुरू होती है। कम अपेक्षाएं, कम दुख। जो खो गया है वो लौट भी सकता है, पर जो विश्वास टूट गया वो पहले जैसा कभी नहीं होता। जब तक मन स्थिर नहीं तब तक शांति नहीं, और जब तक शांति नहीं तब तक प्रभु का अनुभव भी नहीं। कोई भी रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि बार बार निभाने से बनता है। रिश्ते ध्यान मांगते हैं, समय नहीं। मन को जीतना किसी युद्ध जीतने से भी बड़ा है, क्योंकि मन ही तो है जो हमें प्रभु तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु को देख ले उसके लिए संसार भी मंदिर बन जाता है। हर व्यक्ति अपने अनुभव का परिणाम है, इसलिए किसी को उसके बीते कल से मत आंकिए। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, क्योंकि जहां शब्द हार जाते हैं वहां मौन बोलता है और वहां से प्रभु का मार्ग खुलता है। प्रेम सिखाता है सहना, निभाना और मुस्कुराना। कभी किसी को दुख देकर प्रेम नहीं जीता जा सकता। जो अपने विचारों को शुद्ध कर ले उसके जीवन में सब कुछ अपने आप सुधरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की गलतियों को पकड़ने से पहले अपने अंदर झांकना शुरू करो, क्योंकि दूसरों को बदलना कठिन है पर खुद को समझना साधना है। जो लोग हर समय तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो तुम्हारे अंदर अपनी अधूरी इच्छाएं देख रहे होते हैं। तुम्हारा तेज उन्हें असहज करता है। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें इंसान बना दे, जो तुम्हारे भीतर दया, क्षमा और विनम्रता जगा दे। बाकी सब दिखावा है, जो भीड़ में तो चल सकता है पर आत्मा में नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि लोग तुम्हें नहीं तुम्हारे फायदे को चाहते हैं, उसी दिन से तुम्हारा जीवन गहराई में प्रवेश करेगा। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, पर जो वक्त को समझ नहीं पाते वक्त उन्हें भुला देता है। कभी किसी का दिल इस तरह मत तोड़ो कि वो मुस्कुराना ही भूल जाए, क्योंकि जुबान के जख्म भर जाते हैं पर दिल के नहीं। वो जो हर बात पर बुरा मानते हैं, असल में वो लोग अपने ही भ्रमों के कैदी होते हैं। हर कोई तुम्हारा विरोधी नहीं होता। कुछ लोग दर्पण की तरह होते हैं जो तुम्हें तुम दिखा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वो अग्नि है
जो पहले दूसरों को जलाने की सोचती है, फिर खुद को राख कर देती है। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम्हारे बिना कहे तुम्हारी पीड़ा समझ ले, वो रिश्ते केवल भाग्य से मिलते हैं। उन्हें संभालना एक तपस्या है। जिनके पास देने को समय नहीं होता, वो रिश्ता नहीं रखते, वो सुविधाएं चुनते हैं। सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा मुसीबतों के समय होती है। जो साथ रहकर भी तुम्हारी बात न समझे, वो केवल साथ है, सहारा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का खोट चेहरे की मुस्कान से ज्यादा लंबा नहीं टिकता। जो लोग बार बार तुम्हें आजमाएं, उन्हें अपने विश्वास से मुक्त कर दो। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझना, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो वही इंसान तुम्हें उसकी कीमत समझा देता है। कर्म का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। इसलिए करते रहो, बिना रुके, बिना थके, बिना दिखावे के। झूठ की उम्र हमेशा छोटी होती है और सच अकेला जरूर होता है, पर अनंत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार रोने वाला कमजोर नहीं होता। कभी कभी वो सबसे ताकतवर होता है जो टूटकर भी रिश्ते निभाता है। जिसे तुम बार बार मनाओ, वो तुम्हारा नहीं होता, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान उसके हाथों गिरवी होता है। जिंदगी में सब कुछ जरूरी नहीं, पर सच्चा इंसान होना सबसे जरूरी है। जब आप बार बार अपने आप को किसी के लिए छोटा करते हैं, तो धीरे धीरे वो इंसान भी आपको छोटा समझने लगता है। खुद की कद्र सबसे पहले खुद करना जरूरी है। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो बार बार उन्हें जताने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां भावनाएं शब्दों से ज्यादा समझी जाती हैं। लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। जिस दिन आपने खुद के लिए सोचना शुरू किया, उसी दिन से वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। जब आप किसी को उसकी गलती बताने लगते हैं और वो आपको ही दोषी ठहराने लगे, तो समझ जाइए अब वहां सच्चाई की नहीं, केवल बहानों की जगह रह गई है। हर बार सुलह वही क्यों करे जो ज्यादा प्यार करता है। कभी सामने वाला भी तो समझे कि भावनाएं एक तरफा चलें, तो एक दिन ठहर जाती है। किसी का बार बार बदल जाना इस बात का संकेत है कि उसने आपसे नहीं, अपनी जरूरतों से रिश्ता बनाया था, और जरूरतें बदलते ही इंसान भी बदल जाता है। अकेलापन तब तक डराता है जब तक आप उसे समझते नहीं। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं, तब वही अकेलापन आपका सबसे अच्छा साथी बन जाता है। जो आपकी चुप्पियों को नहीं समझता, वो आपके शब्दों की भी कद्र नहीं करेगा। इसलिए किसी ऐसे को वक्त मत दो जिसे आपकी आवाज की नहीं, आपकी खामोशी की परवाह हो। अपने आत्मसम्मान को कभी भी रिश्तों की कीमत पर मत रखो, क्योंकि जो रिश्ता आत्मसम्मान न बचा सके, वो सिर्फ बोझ बन जाता है। जब आप खुद की कीमत जानने लगते हैं, तब बहुत से लोग आपको घमंडी समझने लगते हैं। लेकिन फर्क इतना ही होता है कि अब आप इस्तेमाल नहीं हो रहे। कोई आपको खोकर भी खुश रहे तो समझ लीजिए उसे आपकी कद्र कभी थी ही नहीं, और जो कद्र ना करे उसकी कमी नहीं महसूस करनी चाहिए। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। लगातार उम्मीदें, एक तरफा प्रयास और टूटी भावनाएं उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। जब आप किसी को इतना वक्त देने लगते हैं कि खुद के लिए समय नहीं बचता, तब सबसे पहले आप ही पीछे छूट जाते हैं, और ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है। इंसान जब बार बार अनसुना होता है, तब वो एक दिन बोलना ही बंद कर देता है, और यही चुप्पी रिश्तों का सबसे बड़ा अंत होती है। रिश्ते निभाना आसान है अगर दोनों समझें, लेकिन अगर एक समझता रहे और दूसरा इस्तेमाल करता रहे, तो वहां रिश्ता नहीं, सिर्फ समझौता बचता है। कोई जितना ज्यादा आपका होता है, उसका बदल जाना उतना ही ज्यादा दर्द देता है, और यही बदलाव सबसे गहरी चोट बनकर रह जाता है। जब कोई आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि आप गलत हो, तो एक बार सोचिए
कहीं आप बस उनके फायदे के लिए सही होने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जो लोग खुद को ही सब कुछ मानते हैं वो कभी किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकते, और जो दर्द नहीं समझते वो रिश्ता नहीं निभाते। सबसे सुंदर रिश्ता वही होता है जो तब भी बना रहे जब आप किसी को कुछ न दे पा रहे हों, क्योंकि सच्चे रिश्ते देने से नहीं, साथ निभाने से चलते हैं। जो बार बार आपके समय, सम्मान और भरोसे के साथ खिलवाड़ करे, उसे माफ तो करो पर दोबारा जिंदगी में मत लाओ, क्योंकि आग को बार बार छूने वाला जलता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन तुम्हें मिला है वह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों, प्रार्थनाओं और पूर्व जन्म के संस्कारों का मिला जुला परिणाम है। इसलिए हर क्षण को आदर दो, हर दिन को तपस्या बना दो। जैसे व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं होता, वैसे ही साधना केवल समय पर बैठना नहीं होती। साधना है अपने विचारों को शुद्ध करना और भीतर वह मौन स्थापित करना जहां स्वयं ईश्वर भी निवास करे। तुम्हारे शब्द किसी को क्षणिक रूप से खुश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार उन्हें जीवन भर याद रहता है। इसीलिए जितना हो सके विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही वो भाषा है जिसे हर आत्मा समझती है। जो बात तुम्हें बार बार भीतर से बेचैन करे, वही तुम्हारी अगली सीढ़ी हो सकती है, क्योंकि बेचैनी तब होती है जब आत्मा एक स्थान पर ठहरना नहीं चाहती, वह विस्तार चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया है वह तुम्हें कुछ सिखाकर ही गया है। या तो उसने तुम्हें धैर्य सिखाया या तुम्हारे आत्मसम्मान का मूल्य। दुख से कभी शिकायत मत करो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। ईश्वर तब तक इंतजार करता है जब तक तुम पूरी तरह थक न जाओ, और जब तुम उसके चरणों में आत्मसमर्पण कर दो, वो तुम्हें वहां ले जाता है जहां तक तुम अकेले कभी सोच भी नहीं सकते थे। मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है, नाम से नहीं। जैसे गंगा जल हर पात्र में पवित्र ही रहता है, वैसे ही सच्चा इंसान हर परिस्थिति में सच्चा ही रहता है। उसका मूल्य बाहरी नहीं, भीतरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के धर्म, जाति या पहनावे से मत आंकना। धर्म वो नहीं जो दिखता है, धर्म वो है जो भीतर घटता है, और जो भीतर निर्मल है वही संसार के लिए पवित्रता का स्रोत बनता है। जब तक तुम दूसरों की सहमति से चलते रहोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी रहेगी। जो स्वयं को समझ लेता है वह अकेले भी आनंद से भर उठता है। भीड़ में चलना सरल है, लेकिन स्वयं के साथ चलना तपस्या है। कभी किसी के जीवन की तुलना अपने जीवन से मत करो, क्योंकि हर आत्मा का पथ अलग होता है, हर यात्रा की गति अलग होती है। जो तुम्हारे लिए धीरे है वो किसी और के लिए तीव्र हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वी वह नहीं जो पर्वत पर बैठा हो, तपस्वी वह है जो संसार में रहते हुए भी अपने भीतर स्थिर हो। जहां विकारों का समुद्र हो और तुम फिर भी शांत रहो, वही असली योग है। तुम्हारा मौन भी बहुत कुछ कहता है, पर केवल वही सुन सकता है जिसकी आत्मा शोर से मुक्त हो चुकी हो। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना बन जाता है। दुनिया तुम्हारी अच्छाई तभी तक स्वीकार करती है जब तक वह उसके स्वार्थ के अनुकूल हो। इसलिए दूसरों की राय से मत चलो, अपने अंतःकरण की आवाज से चलो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा पथ प्रदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं चलते, रिश्तों को समय, श्रद्धा और मौन की आवश्यकता होती है। जहां बार बार अपनेपन को सिद्ध करना पड़े, वहां अपनापन नहीं, सिर्फ स्थिति का निर्वाह होता है। अगर तुम किसी के जीवन में कुछ रोशनी ला सको तो समझो तुम्हारा जीवन सार्थक है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है किसी के अंधेरे में दीपक बन जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दुनिया को दिखाने के लिए जोगे, तब तक भीतर की शांति खोती रहेगी। जीवन को सादगी से जियो, प्रार्थना से पोषित करो
और प्रेम से सींचो, तभी भीतर का वृक्ष फल देगा। अगर किसी चीज के लिए तुम्हें बार बार अपनी इज्जत गिरानी पड़े तो समझ लो वो चीज तुम्हारे योग्य नहीं है। अपना आत्मसम्मान बचाना सीखो, क्योंकि दुनिया वही देती है जो तुम खुद को देना सीखते हो। जिंदगी को इतना भी गंभीर मत बनाओ कि मुस्कुराना ही भूल जाओ। कभी कभी खुद से भी बात करो, क्योंकि सबसे सच्चा जवाब हमें खुद का मन ही देता है। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया, उस दिन तुमने सच्ची आजादी का स्वाद चखा होगा। दूसरे क्या सोचते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को अपनी चुप्पी का गलत मतलब मत समझने दो। तुम शांत हो, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम अपने स्तर से नीचे नहीं गिरते। धोखा देने वालों से नफरत मत करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जो कोई शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। विश्वास करने से पहले परखना सीखो। जब तुम सही होते हो तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त एक दिन खुद गवाही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी पहचान किसी और की जुबान से मत बनने दो। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे कर्मों से तय होगा, न कि लोगों की राय से। जब मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है तब वह इच्छा से हार जाता है, और जब कुछ नहीं मिलता तब वह उम्मीद से लड़ना छोड़ देता है। इसलिए संतुलन बनाए रखो, इच्छा भी रखो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि दिन के अंत में तुम्हें खुद से आंखें मिलानी होती हैं, दुनिया से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हो वो तुम्हारे जीवन का वरदान है। बाकी तो समय आने पर चेहरे और मुखौटे एक जैसे लगने लगते हैं। कभी किसी के पास रहकर अकेलापन महसूस हो तो समझ लो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं बना, क्योंकि सच्चा संबंध कभी बोझ नहीं बनता, बल्कि सहारा बनता है। जो रिश्ते आत्मा से नहीं जुड़े होते वो वक्त, पैसा या हालात के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े होते हैं वो ताउम्र तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों न चलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हर समय शिकायत करते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जिन्हें हर चीज में कमी दिखती है वो कभी खूबसूरती देख ही नहीं पाते। असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। सीखते जाओ, बढ़ते जाओ, क्योंकि ठहराव केवल पानी को गंदा करता है, इंसान को नहीं। जब तुम्हें कोई बात बहुत चुभे तो उत्तर देने की जल्दी मत करो, शांति से प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो जवाब समय देता है वो सबसे सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखो, ताकत आवाज में नहीं धैर्य में होती है। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अंत में विजेता कहलाता है। दूसरों से जीतना आसान है, लेकिन खुद से जीतना ही असली वीरता है, क्योंकि बाहरी लड़ाई कुछ समय की होती है, पर अंदर की लड़ाई पूरी उम्र चलती है। जब तू थक जाए सब समझाने से, तब बस चुप हो जाना, क्योंकि मौन की भाषा शोर से कहीं अधिक स्पष्ट होती है। वो लोग जो बार बार तुझसे बदलने को कहते हैं, असल में तुझ में कुछ ऐसा है जो उन्हें असहज करता है। कभी अपने दुख को दिखावा मत बना, दुनिया तमाशा देखेगी और तू खुद को कमजोर मान लेगा। जो व्यक्ति अपने ही घावों पर मुस्कुरा ले वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। विजय तलवार से नहीं, संयम से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो दूसरों को हराने में लगा है अभी तक खुद को जान ही नहीं पाया। तू हारने से मत डर, क्योंकि जो हार मान लेता है उसे फिर जीतने का सौभाग्य नहीं मिलता। दूसरों से बेहतर बनने में समय व्यर्थ मत कर, बस हर दिन अपने आप से बेहतर बन, यही असली विकास है। सफलता कभी शोर नहीं मचाती,
वो तो धीरे से दस्तक देती है जब तू खुद को अंधेरों में तराश चुका होता है। वो लोग जो तुझे छोड़ गए उनका धन्यवाद कर। उन्होंने तुझे खुद से मिलने का अवसर दिया। तू जब जब किसी को खुद से ऊपर रखेगा, एक दिन वो तुझे खुद से नीचे गिरा देगा। इसीलिए संतुलन बनाए रख। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। वो तुझसे तेरा सब कुछ ले लेता है, फिर तुझे तुझसे मिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तेरे भाग्य को दोष देता है वो तुझसे तेरा साहस छीन रहा है। तू उठ और कर्म के पथ पर चल। जिस दिन तूने हालातों की जिम्मेदारी ली, उसी दिन से तेरी तकदीर ने करवट ली। कोई तुझे समझे या नहीं, लेकिन तू खुद को समझ, क्योंकि खुद की समझ ही सबसे बड़ा बल देती है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तो याद रख, हर महान आत्मा अकेले ही चली थी। प्रेम मांगता नहीं है, वो देना जानता है, और जो प्रेम में दे नहीं सकता वो सिर्फ व्यापार करता है। अगर तू आज बोझ महसूस कर रहा है, तो हो सकता है तेरे पंख तैयार हो चुके हों उड़ान के लिए। मित्रों, यह जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, यह आत्मा का परिष्करण है। हर अनुभव, हर चोट, हर खुशी कुछ सिखाने आती है। जो सीखता गया वो चलता गया, और जो चलता गया वही अपने भाग्य को बदलता गया। अगर यह वाणी आपको अंदर तक स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने जीवन का संकल्प बनाइए। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए, और इस ज्ञान को उन तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल से जुड़िए, और अगली वाणी में फिर से मिलते हैं श्री कृष्ण के अमृत वचनों के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।